अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिडम फ्लोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। एसिडम फ्लोरिकम जो कि एक काफ़ी ज़्यादा गहरा असर रखने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मेजर 4 से 5 कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जिस्म में काफ़ी ज़्यादा गहरे ज़ख्म पाए जा रहे हों, जिसमें पेशेंट की गर्माइश से काफ़ी ज़्यादा इलामात के अंदर शिद्दत देखने मिलती हो। सेकेंडली, जिन पेशेंट्स के दांत या नाखन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर जाते हों या भुरने लग पड़ते हों, उन पेशेंट के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। थर्ड पे, ये मेडिसिन लिवर की क्रॉनिक कंडीशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लिवर सिरोसिस की कंडीशन के लिए एसिडम फ्लोरिकम एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। फोर्थ नंबर पे, ये मेडिसिन जिन अफराद के बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हों या जिन पेशेंट्स के गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म पाए जाते हों, इन पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इस वीडियो के अंदर हम एसिड फ्लोरिक मेडिसिन के पेशेंट की डिटेल सिम्टम्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि पेशेंट में क्या सिम्टम्स पाई जा रही होंगी जिनकी बेस पे हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप में ये प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो आप किन इलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम तर पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप कुछ फीस पे करेंगे, देन उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। एसिडम फ्लोरिकम जो कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ तैयार की जाती है, ये मेडिसिन जिस्म में गहरे ज़ख्मों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है, स्पेशली जब बड़ी उम्र के अफराद में या किसी शख्स को अगर चोट आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक बिस्तर पर रहे और उस बायस उसे जिस्म की किसी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा गहरा ज़ख्म बन जाए, जिसमें से पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाए, या इसके अलावा गर्माइश की वजह से वो जो मुतासर जगह होगी वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने में रहा हो, या ऐसे ज़ख्म जो कि हड्डियों तक रसाई कर चुके हों, जिसमें हड्डी के अंदर या तो सुराख हो जाए या हड्डी काफ़ी ज़्यादा खोखली होने लग पड़े, या वो जो ज़ख्म बने हुए हों वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लग पड़े, या बदबूदार खून का इखराज काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा हो, या कभी कभार ऐसे फील हो कि ये जो ज़ख्म है ये कैंसर की जानिब बढ़ रहा हो। ऐसे कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को आप लाजमन इस्तेमाल करें। अब इस मेडिसिन को इस कंडीशन में कैसे यूज़ करना होगा, इस हवाले से हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, एसिडम फ्लोरिकम मेडिसिन जो कि जिन अफराद के दांत या बाल या नाखन ये काफ़ी ज़्यादा गिरते हों तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करती है। अब जब दांत के ज़ख्म पाए जा रहे हों, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि स्किन में जब ज़ख्म इस कदर गहरा पाया जा रहा हो कि वो हड्डी को डिस्टर्ब करने लग पड़े, इसी तरह से जब दांत के अंदर ज़ख्म की कैफियत स्टार्ट होगी या दांत भुरने लग पड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि दांत की जो जड़ें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग पड़ती हैं। पेशेंट जो अपनी सिम्टम्स शेयर कर रहे होंगे, या अगर आप ये कंडीशन फेस कर रहे हैं तो आपकी इलामात कुछ इस तरह से होंगी कि या तो अक्सर औकात आपको खून आने लग पड़ेगा जब भी आप सुबह के टाइम ब्रश वगैरह करेंगे, दांत साफ़ कर रहे होंगे, या अक्सर औकात क्या होगा कि जो ही आप मुंह को साफ़ करने के लिए, कुली करने के लिए पानी डालेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे दांत की जड़ों में से खून निकलना स्टार्ट हो गया, और उस खून का जायका काफ़ी ज़्यादा नमकीन आपको फील हो रहा हो, जिस बायस आपको अपने दांत के जो जड़ें हों वो खोखली फील हो रही हों, या गर्माइश से कोई भी गर्म चीज़ खाएं पिएंगे तो दर्द की कंडीशन फील हो रही हो, या दांत हिलते हुए महसूस होने लग पड़े, ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। इसी तरह से जब नाखनों की अगर कंडीशन को डिस्कस करें तो नाखन या तो काफ़ी ज़्यादा भुरने लग पड़ें, या ऐसे फील हो कि नाखनों के नीचे कोई दाना वगैरह बना हुआ हो, जिस बायस नाखन दरमियान में से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हों, या नाखनों में लाइनें बनने लग पड़ी हों, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं।
अब बाल गिरने की जो ये कंडीशन स्टार्ट होती है उसमें रीज़न ये बन रही होती है कि जब बाल निकलता है जड़ से तो वो आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होने लग पड़ेगा। जब वो बाल तकसीम होगा तो वो पहले ही इतना ज़्यादा पतला होता है तो वो दो हिस्सों में तकसीम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरने लग पड़ते हैं। इन कंडीशंस के अलावा एसिड फ्लोरिका मेडिसिन लिवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि जब लिवर साइरोसिस की कंडीशन स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी क्रॉनिक स्टेज है कि जिसने कई साल लेने हैं। अगर स्टार्टिंग में आपकी ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई हो तो फिर कोशिश करें कि आप बाकायदा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ही फॉलो करें, क्योंकि जो होम्यो मेडिसिन होती हैं ये इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर होती हैं कि ये डायरेक्टली जाके आपके जीन्स को इफ़ेक्ट करती हैं और उस बदौलत आप जिस बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक तो रिकवर करती है और दूसरा आपकी इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देती है। जो इम्यून सिस्टम आपका दीगर एंटीबायोटिक्स के यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, उसको एक तो होम्यो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा रिकवर करती हैं, दूसरा जो प्रॉब्लम आपकी पाई जा रही होती है उस प्रॉब्लम को भी ठीक करती हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से जो और दीगर कंडीशंस डेवलप हो रही होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। जैसे कि जिन पेशेंट्स में लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उनमें मोस्टली पेट में पानी भर जाने की कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। अब अगर हम एलोपैथिक नज़रिए से देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जिगर के हवाले से अलग मेडिसिन दे रहे हैं, पेट के हवाले से अलग मेडिसिन दे रहे होंगे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा उसके साथ अलग मेडिसिन जा रही होगी। मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग 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 मेडिसिन चलती जाएंगी और क्या होगा आखिर पे कि किसी एक से भी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब असल में चक्कर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं कि जो भी चीज़ वो देखते हैं उन्हें तो मेडिसिन के हवाले से नॉलेज नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि वो जब किसी भी जगह पर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो वो जो वहाँ का माहौल होता है उस माहौल से वो उनके साथ अटेंडेंट काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं तो वो पेशेंट को बार बार किसी ऐसी जगह पर लेके जाने में प्रेफर कर रहे होते हैं। जबकि आप होम्यो मेडिसिन की जानिब देखते हैं तो यहाँ पे एक तो आपको मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा कम मिकदार के अंदर दी जा रही होती हैं। जो प्योर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक तो वो आपको कम से कम मेडिसिन देंगे, दूसरा जो मेडिसिन होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम की होगी और हर वीकली बेस पे या मंथली बेस पे आपकी कंडीशन देखी जाएगी और पेशेंट आपको काफ़ी ज़्यादा बताएगा कि उसके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। एसिड फ्लोरिकम जो मेडिसिन है अब ये लिवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए एक तो काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है, क्योंकि एक तो जब लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है लिवर सिरोसिस की वजह से, तो ये मेडिसिन एक तो उससे बहाल कार्य होती है, दूसरा जो पेट में पानी भरने वाली कैफियत शुरू हो जाती है सिरोसिस की वजह से उसको ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर करती है। ये इसके अलावा जिन पेशेंट्स में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम साथ स्टार्ट हो गई हो कि उनकी नसों में काफ़ी ज़्यादा गांठें पड़ने लग पड़ी हों, अक्सर औकात ये जो गांठें होती हैं ये टांगों वाली जगह पर पेशेंट वाज़ेह तौर पे फील कर रहा होता है। ये तमाम तरह इलामात इस एक ही मेडिसिन से आपकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर हो जाएंगी। मिजाजन अगर हम बात करें कि किस किस्म के मिजाज होगा पेशेंट का तो ये पेशेंट एक तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आएंगे, जैसे कि ये हर काम करने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे या हर काम करने की इनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। आम तौर पर होता है कि जो पेशेंट्स में जब ये अलामात पाई जा रही होती है बीमारी की तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, निढाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सीन बिल्कुल उल्टा होगा। एक तो ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पाए जा रहे होंगे हर काम में और दूसरा मेल या फीमेल इन दोनों पेशेंट्स में एक तो उनकी जो सेक्सुअल लाइफ्स होंगी वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़े हुए महसूस हो रहे होंगे। जैसा कि मेल पेशेंट्स बताएंगे कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रहे होंगे। इसी तरह से फीमेल पेशेंट्स में भी अगर यूट्रस के अल्सर की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी या लिकोरिया की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, उसके बावजूद भी उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने में मिल रहे होंगे या वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ महसूस कर रही होंगी। अब ऐसी तमाम तर कंडीशंस के लिए इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन को मोस्टली तो 30 या 200 पोटेंसी के अंदर ही इस्तेमाल कराया जा रहा होता है। कभी कभार कंडीशन वाइज जैसे कि दांत की या अगर बालों की कंडीशन के लिए यूज़ कराना हो तो फिर और लो पावर के अंदर भी इस्तेमाल करा दिया जाता है। जहाँ पे डिस्कशन की जाए कि जिस समय काफ़ी ज़्यादा गहरे ज़ख्म पाए जा रहे हों जिसमें रीज़न सिफिलिस देखने में रही हो तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल
सिफ्लाइनम 1 mg की एक डोजेज पेशेंट को देनी होगी। उसके बाद एसिड फ्लोरिकम को आपने 200 पोटेंसी के अंदर रेगुलर 2 टाइम इस्तेमाल करना होगा। इसके 5 ड्राप 1 कप पानी में डालकर आपने 2 टाइम लेने होंगे। अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स ना पाई जा रही हो तो फिर वहाँ पे आप एसिड फ्लोरिकम को जस्ट 1 m पावर में अप्लाई करेंगे। 1 m पावर की एक डोज आप यूज़ करेंगे, देन उसके बाद आप 200 पोटेंसी में ही रेगुलर सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 दिन के लिए। कंडीशन जब आपको बेटर महसूस होने लग पड़े तो फिर आपने इस मेडिसिन को एक टाइम पे डेली इस्तेमाल करना होगा। अब जिन पेशेंट्स को लिवर साइरोसिस की प्रॉब्लम हो या पेट में पानी भरने की प्रॉब्लम पाई जा रही हो या जिनका जख्म इतना ज़्यादा गहरा हो कि वो हड्डी तक पहुंच चुका हो, जिसमें वो हड्डी को इफ़ेक्ट कर रहा हो, ऐसे केसेस में मेरा मशवरा होगा कि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने एरिया के फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे ही आप इस मेडिसिन की डोजेज को अप्लाई कीजिएगा। मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने 3 से 4 चीज़ों से परहेज़ करना होगा, जैसे कि दही, लस्सी, अचार, करारे चावल। और जो अफराद गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी इस चीज़ को थोड़ा अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे बंद रखें, जैसे कि 2 हफ्तों के लिए आपने इन चीज़ों से सख्ती से परहेज़ करना है। चाय वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने में अगर आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो आप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवरी देखने में मेरी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें, कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।